तो सर आपने कुछ ऐसा करा हो जो एक आगे आपके जो फील्ड में आ रहे हैं उनको समझने के लिए कोई चीज़ हो, कोई आपने कोई नई चीज़ हाँ, इसमें करी है आप अपने? मैं वही बताता हूँ आपको। मैंने 1980-81 में मैं एक्चुअली पहले तो मेरा फॉरेस्ट्री में ही था। मेरा सिलेक्शन हुआ कि मुझे निकाला गया, तो मुझे पता नहीं, कहते तो यही थे कि नहीं हमने तुमको सेलेक्ट किया है क्योंकि अच्छा। तुम अच्छे अफसर हो, इसलिए हम तुमको वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। जी। लेकिन मैं अच्छे डिवीजन चार्ज में था और मुझे वहाँ से निकलना तो उस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। देहरादून जाओ, बच्चों को यहाँ छोड़ो वहाँ छोड़ो, नौकर चाकर, अब कुछ नहीं होगा, आप 2 साल तक आप पढ़ाई करिए, अच्छा। और फिर वापस जाइए, तो कोई जाता नहीं था कोई ये ट्रेनिंग वगैरह में। तो हम 2-3 लोग तो मध्य प्रदेश से थे, बाकी कुल मिलाकर 16-17 थे, सारे हिंदुस्तान के, बाहर के भी कुछ लोग थे। तो वो हमने ट्रेनिंग करके जब हम वहाँ आए तो वहाँ ट्रेनिंग में हमने जो सीखा, जो थियोरेटिकल, भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने, मुझे पता नहीं क्या धुन लगी। मैं वहाँ से लौट के आया तो आई वॉज पोस्टेड सुपरिंटेंडेंट बोरी सेंचुरी। ओके। ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है, अब हाँ। बन गया, वही पार्क बन गया है, उसी का नाम बदल गया, एक्चुअली है तो वही चीज़ें थी। तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे करके देखना चाहिए ये सारी जो चीज़ें, आपने थ्योरी में पढ़ा है। हाँ, जो थ्योरी में पढ़ा है मुझे करके देखना चाहिए। वहाँ भी एक क्या एरिया थी कि एक पोडार एरिया था, बोरी और चूरना वाले एरियाज़ में तो पानी भी था, कुछ थोड़ी बहुत मीडोज़ भी थी, और करीब करीब उस तरह की चीज़ें थी, जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ भी थे, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ तो बल्कि ये था कि हमको थोड़ी सी ओपनिंग करनी थी। अच्छा। अब ओपनिंग हम वैसे कर नहीं सकते थे, अलाउड उस तरह से नहीं है कि आप जंगलों के साथ छेड़छाड़ करो, क्योंकि वो भी इकोलॉजिकल वो है। दूसरा, आपका वर्किंग प्लान बनी हुई है, वर्किंग प्लान ऑफिसर ने उसमें प्रेस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं कि किस एरिया में क्या ट्रीटमेंट देना है, इसलिए उसके बाहर आप उसके इतर कुछ करते हो तो वो समथिंग वायोलेशन। लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि मुझे धुन थी तो मुझे करना था, तो मैंने उसको फायर लाइन के नाम पे उसमें ओपनिंग्स कर दी, इधर से उधर क्रिस क्रॉस 2-3-4 फायर लाइन मीन्स? फायर लाइन में जो है वो जंगलों को सेग्रीगेट कर देते, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कर देते। एक पार्ट बड़ा जंगल है, उसके बीच में से हमने लाइन डाली, तो एक जंगल इधर हो गया, एक जंगल का पार्ट इधर हो गया। यदि कभी किसी वजह से एक जंगल में आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो दूसरे में ना जाए, इसलिए उसको बीच की लाइन को साफ करते रहते हैं, इसलिए उसको फायर लाइन बोलते हैं कि वो हमें फायर से प्रोटेक्शन देती है। कभी लग भी जाए तो बुझाने में भी आसानी होती है, इधर से बुझा दो उसको, उधर से आ रही है इधर से बुझा लीजिए, या इधर से आप साफ कर दीजिए तो उधर से इधर जाएगी नहीं, तो दैट इज़ फायर लाइन। तो एक तो फायर लाइन बना दी मैंने, उसमें कुछ सड़कों को चौड़ा कर दिया। सड़क थी तो जैसे आजकल होता है कि उसके बाजू में स्कर्ट टाइप के जो बना देते हैं, बिल्कुल, तो स्कर्टिंग बना दी, थोड़ी थोड़ी और साफ करके, पेड़ नहीं काटे, लेकिन झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ कर दी, ताकि उनको बड़ा सा बरामदा लगे एनिमल्स को। वो बड़े थिकेस्ट जंगल में से निकल के थोड़ा सा झांक लें, सड़क पे आ जाएं, या सड़क पे एग्जैक्टली ना आना चाहें, तो थोड़ा सा जो सड़क के और उसके बीच में हमने ओपन किया, वो उनको मिल जाए तो दे आर हैप्पी, और उधर वो आना भी चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक कर दिया। पोडार एरिया था, वो ड्राई था, एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन वो पूरा जंगल में पानी की बड़ी कमी हो जाती थी गर्मियों के दिनों में, तो उसकी वजह से इट वाज नॉट यूज्ड। आप एक ही चीज़ कम कर दीजिए कहीं, बिल्कुल भाई जैसे एनिमल को क्या चाहिए, कवर, फूड और वाटर, 3 चीज़ें, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, यही है पूरी तरह से, रोटी कपड़ा मकान है उनका। तो रोटी कपड़ा और मकान में एक ही चीज़ कम कर दीजिए, रोटी कम कर दीजिए आप, तो इंसान रह नहीं सकता वहाँ, जहाँ रोटी मिलेगी वहाँ जाएगा। तो उसी तरह से उनको पूरे एरिया को यूज़ यदि करना है, तो वहाँ पानी यदि नहीं है तो वो सारे उधर ही आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल पानी के साइड, पानी की तरफ आ जाएंगे। भले सर्दियों में फिर चले जाएं थोड़े बहुत देर के लिए, लेकिन गर्मियों में तो वहीं जाएंगे जहाँ पानी है। तो सारे पानी के जो स्रोत हैं लिमिटेड, उन्हीं पर कॉन्ग्रीगेट हो गए, सब जगह वहीं इकट्ठे हो रहे हैं सब। तो उस पर क्या हो रहा है कि एक तरह का यूज़ करने का टाइम, अब वहाँ टाइगर आके बैठ गया, मान लिया, पानी पे वो बैठ गया। अब बताइए कौन से जानवर की हिम्मत है जो पानी पे आ जाए? बाकी सब बैठे हैं दूर दूर छुपे हुए बैठे हैं और देख रहे हैं कि ये उठ के चले जाएं श्रीमान जी तो हम पानी पी लें।
अब आप उनकी हालत देखिए, कितना टेंशन, कितना उनको पानी तो पीना है, उसके बिना मरे जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं। पानी की तो ये हालत हो जाती है सब गर्मियों में कि कुएं में छलांग लगा दी जानवरों ने। अच्छा। कुएं में कूद गए भूख प्यास के मारे। प्यास के मारे। प्यास के मारे कुएं में बेसिक नीड है ना, पानी तो चाहिए, गर्मी में तो और ज्यादा हाँ, जरूरत। उन्हें ये पता नहीं कि इसमें से निकल पाएंगे नहीं, पर फिलहाल पानी तो चाहिए, पानी तो कूद गए। तो ऐसी घटनाएं होती हैं कई बार। अच्छा। हाँ, कुआं है या मतलब ऐसा डिप्रेशन है, गहरा कोई कुछ ऐसा है, कुछ है, खाई है, कुंदक है, कुछ है जिसमें से निकल नहीं पा रहे, जिसमें से निकल नहीं पा रहे। तो मैं कह ये रहा था कि पानी की वजह से वो उधर चले गए। अब उनको डिस्पर्सल यदि आपको करना है, डिस्पर्सल इज नेसेसरी। हाँ। उनके एंडोक्राइन सिस्टम पे प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल। स्ट्रेस इफेक्ट आ रहे हैं, तो उनको आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए मैंने पोडार में क्या किया कि सड़क जैसे जा रही है ऐसे, हाँ जी, ये पूरे एरिया आप सोच लीजिए ड्राई एरिया है, इस ड्राई एरिया में से एक सड़क जा रही है, नेचुरल पहले से सड़क है, हाँ जी। इसके इस तरफ करीब 70-80-100 फुट या 50-100 मीटर पे हमने अंदर जाके एक हैंडपंप लगवा दिया। अच्छा। हैंडपंप लगवाए मैंने उस जमाने में। तो हैंडपंप लगा के उसके सामने एक छोटी सी वो बनाई जिसमें पानी कलेक्ट हो, हाँ। और उसमें से फिर एक नीचे वो निकाल करके पाइप लगा करके अंडरग्राउंड ले गए। वो भी महंगे कुछ नहीं, यही पॉलीथीन के पाइप, पॉली पाइप, इसको ले गए थोड़ा सा 100-200 मीटर और अंदर, और वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का मिट्टी के कलर में उसमें कलर मिलाया कि जी मिट्टी जैसा दिखे सीमेंट कंक्रीट, और ऐसा जैसे तवा होता है तभी की शेप में, जैसे जानवरों को कुछ आर्टिफिशियल ना लगे, उन्हें लगे ऐसा गड्ढा था, इसमें पानी भर गया, इसमें पानी भर गया, कहीं से आ गया पानी, बारिश हुई होगी वो इसमें रुक गया है, तो उसको बना दिया। बिल्कुल तवे जैसा है, कढ़ाई जैसा नहीं, तवे जैसा है। तो उसको बड़ा तवा सा बना के उसमें पानी उसमें छोड़ दिया उसको। और जो हमारे गार्ड होते थे, वाचर, गेम वाचर बोलते हैं उनको, वो वॉच एंड वार्ड के लिए घूमते रहते थे, उनको हमने निर्देश दिया कि भाई जब तुम इधर से गुजरो तो थोड़ा सा पानी चला के फिर आप आगे जाओ, हर बार पानी चलाना है, ये खाली नहीं रहना चाहिए। तो वो पानी हमेशा चलता रहता था, एक दिन में भर दिया, 2 दिन तक चल जाएगा, फिर अगले दिन 2 दिन बाद भर दिया, फिर चल जाएगा। तो वो एरिया के पास एक तो ग्रीनरी होने लगी, वो पानी बाहर जितना बाहर जा रहा है, कुछ उनके पैरों से जा रहा है, कुछ वो खिंडा रहे हैं, कुछ वो खेल रहे हैं, कुछ कर, आसपास ग्रीन हो गया पूरा बढ़िया। सेकेंडली वो एनिमल्स के काम आने लगा, तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर। तो ऐसे हमने ढेर सारे बना दिए, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ 2 किलोमीटर आगे, फिर 4 किलोमीटर आगे, फिर 6 किलोमीटर, लाइक दैट। तो वो एरिया वो, अब मेरे अफसरों ने तो मेरी मजाक भी उड़ाई, और भी बहुत सारे लोग मजाक करते थे। वो कहते थे भाई कपिल साहब हैंडपंप तो लगा दिया, लेकिन उन्हें मुनादी तो करवा दो, जानवरों को पता कैसे चलेगा कि आपने हैंडपंप लगाया है, हैंडपंप लगाया है। तो हम भी जवाब देते थे। मैंने कहा साहब हमारी बातचीत होती रहती है उनसे, हाँ जी, हम उनकी भाषा समझते हैं, वो मेरी समझते हैं, वो समझ गए हैं, वो आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। कई लोग तो मतलब दूसरे उसमें भी कहते थे ना कि पैसा बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, आपने जंगल में हैंडपंप लगा रहे हो, किसके लिए लगाया, वो आके चलाएंगे क्या इसको, या उसमें से पानी पिएंगे अंदर जाके, क्या करेंगे, या तुमने लगा दिया वहाँ, उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पानी है। मैंने कहा पता चलेगा, मेरी बात होती रहती है, मेरी उनसे बात होती रहती है। अच्छा, तो ऐसे सारे एनिमल, पानी तो सभी एनिमल्स को चाहिए, सभी बिल्कुल चाहिए। तो ऐसे कहीं ग्रीनरी, कहीं घास, कहीं बेर के पेड़ बो दिए। अब उससे भी आपत्ति आई, आप जंगल में बेर कैसे लगा सकते हो, फल के पेड़ कैसे लगा। मैंने कहा बेर कोई पेड़ नहीं, झाड़ी है, झाड़ी है, और चिड़िया खाएंगी। देख हमें तो उससे भी मतलब है ना, खाली एनिमल का मतलब हमारा वो नहीं है, हमारे लिए तो वो छोटी सी बया भी एनिमल है, हमारी वाइल्ड लाइफ है। ऑल द बर्ड्स, ऑल द स्नेक्स एंड एवरीथिंग, जो रेंगने वाले हैं वो भी, ये भी सारे हमारे तो वो एक जैसे हैं हमारे लिए। हमारे लिए शेर तो लास्ट में आता है, सबसे पहले तो प्रे है, बेस है, बेस होगा तो शेर तक जाएगा, वो इसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया। तो ये जो फूड चेन होती है, उस तरीके से चलेगा। फूड चेन का एग्जांपल एक बार बताऊं, मैं बच्चे भी थे साथ में, हम लोग ऐसे पिकनिक टाइप का रेस्ट हाउस से निकले, और थोड़ी सी दूर में एक नाला था, उस नाले पे जाके बैठ गए, ऐसे ही खेलते कूदते। कच्चा नाला, कच्चा डैम बना रखा था मिट्टी का, उसके पीछे पानी भरा हुआ था। तो एक मेंढक ने मछली पकड़ ली, छोटी सी मछली। अच्छा। और उस मेंढक को सांप ने पकड़ लिया।
अब देखिए आप कहेंगे ये कपोल कल्पित है, बिल्कुल ये सच्ची बात है, लेकिन हम ही देख रहे हैं हमारे सामने सामने की बात हो रही है। और ऊपर से एक चील ने सांप को उठा लिया, मतलब चारों काम एक साथ चल चारों रहे काम एक साथ हो गए। हैं। हाँ जी, पूरा चेन वहां देख लो आप, बिल्कुल। वो लेके उड़ गई सांप को। तो बताइए। इट्स ए वंडरफुल। सब बच्चे देख रहे हैं हमारे, हम रिकॉर्ड, बल्कि मैं तो आई हैव रिकॉर्डेड इट समवेयर, मेरी डायरी में है उस दिन की। तो ये है, खिलाते विलाते कुछ नहीं है, वो सब नेचुरल है।